अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। स्टूडेंट्स, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है लैंडस्केप ऑफ पाकिस्तान, जो कि मेन हेडिंग है। क्योंकि हमने लास्ट टाइम अपने लेक्चर में पढ़ा था कि लोकेशन एंड नेबर्स के बारे में, लोकेशन एंड नेबर्स ऑफ पाकिस्तान, कि पाकिस्तान के जो जो बॉर्डर्स लगते हैं पाकिस्तान के साथ वो कौन कौन से हैं। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो है द लैंडस्केप ऑफ पाकिस्तान। तो उसमें कहा गया है हमें इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द कंट्री, जो हमारे कंट्री का जो सेंट्रल पार्ट है, देयर आर वाइड प्लेन्स विथ रिच फर्टाइल सॉइल वाटर बाय द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। वो कह रहे हैं कि वो जो जगह है, जो हमारे कंट्री का जो सेंट्रल पॉइंट है, सेंट्रल पार्ट है, वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। वो अगर हम लोग ज़मीनी लिहाज से देखें तो उधर बहुत अच्छी काश्त हो सकती है। और फिर वो कहते हैं जो रिवर इंडस की बात करिए, जो रिवर इंडस है वो वहाँ पर जाके मिलता है किसके थ्रू, ट्रिब्यूटरीज के थ्रू। द रिवर इंडस स्टार्ट्स इन हिमालयाज। फिर वो कह रहे हैं कि रिवर इंडस स्टार्ट कहाँ से होता है, शुरू कहाँ से होता है। रिवर इंडस स्टार्ट होता है हिमालयाज से। इज ज्वाइन एट मिठनकोट बाय द जेहलम। और वो ज्वाइन कहाँ पर होता है, मिठनकोट। मिठनकोट एक जगह का नाम है। जनाब, रावी एंड सतलुज विच फ्लोज एज वन फ्रॉम पंजनत इन साउथर्न पंजाब। अब वो कह रहे हैं कि जिस तरह के ये रिवर्स के नाम हमें दिए गए हैं, जेहलम, चनाब, रावी एंड सतलुज, ये बहना कहाँ से शुरू होता है, पंजनत से, जो कि साउथर्न पंजाब में वाक़ है। दिस इज़ द एग्रीकल्चरल हर्ट लैंड ऑफ पाकिस्तान। ये जो पंजाब है, ये अगर हम ज़मीनी लिहाज से देखें या एग्रीकल्चर लिहाज से देखें तो ये हर्ट कहलाया जाता है, पाकिस्तान का दिल कहलाया जाता है एग्रीकल्चर लिहाज से। Crops grow in the field of and many people work on the farms। जो क्रॉप्स हैं वो इधर ज़्यादा अच्छी ग्रो करती हैं फील्ड्स में, यहाँ की ज़मीनों में ज़्यादा अच्छी क्रॉप्स होती हैं। और जो पीपल होते हैं वो उधर के जो वो मेजॉरिटी इधर ही ज़मीनों में काम करते होते हैं। फिर हमारे पास आ गया इन द वेस्ट देयर आर माउंटेन्स। जो पाकिस्तान के वेस्ट में क्या है, पाकिस्तान के वेस्ट के अंदर माउंटेन्स हैं, पहाड़ हैं, बट दे आर नॉट एज हाई एज दोज इन द नॉर्थ। लेकिन वो इतने ज़्यादा बड़े नहीं हैं जितने के नॉर्थ में हैं। नॉर्थ में जितने बड़े बड़े पहाड़ हैं उतने बड़े बड़े वेस्ट के अंदर नहीं हैं। देयर इज़ ऑल्सो एन एरिया ऑफ डेजर्ट लैंड। यहाँ पर रेतला इलाका भी है। डेजर्ट लैंड मतलब कि रेतला इलाका। एंड देयर इज़ इन द ईस्ट, जो कि ईस्ट में वाक़ है। देयर इज़ ऑल्सो एन एरिया ऑफ डेजर्ट लैंड। यहाँ पर एक रेतला इलाका भी है जो कि ईस्ट में वाक़ है, जहाँ पे लिखा हुआ भी है देयर इज़ इन द ईस्ट। इसका मतलब हुआ कि वो जो रेतला इलाके जात हैं वो पाकिस्तान में ईस्ट में वाक़ हैं। देयर आर नो लार्ज रिवर्स और लेक्स इन द वेस्ट। वेस्ट के अंदर इतने बड़े बड़े रिवर्स या फिर लेक्स इतने बड़े बड़े नहीं हैं, बट इट हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन अलॉन्ग द अरेबियन सी। लेकिन वहाँ पर एक बड़ी सारी कोस्ट लाइन है, कहाँ पर, अरेबियन सी के पास, इन द साउथ। अब वो बता रहे हैं साउथ के बारे में। देयर आर फॉरेस्ट अलॉन्ग द वेस्टर्न बैंक ऑफ द रिवर इंडस। वो कहते हैं कि साउथ में फॉरेस्ट हैं, जंगलात हैं वेस्टर्न बैंक के पास ऑफ द रिवर इंडस। रिवर इंडस के करीब एक जगह है वेस्टर्न बैंक। फॉर्मिंग ऑन द प्लेन्स अलॉन्ग द रिवर। अलबत्ता जो फार्मिंग है वो रिवर के करीब वहाँ पर है, मतलब काश्तकारी। अब अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा लिविंग एंड वर्किंग, कि पाकिस्तान के अंदर लोग कैसे रह रहे हैं, वो कैसे अपना काम चला रहे हैं, वो क्या क्या काम कर रहे हैं रोज़ी कमाने के लिए। तो देखिए, सबसे पहले उन्होंने हमें क्या कहा है। There are thousands of villages in पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर हज़ारों के लिहाज से villages हैं, गांव हैं। Most villagers earn a living by working on the land। जो मोस्टली जो उधर के जो विलेजर्स के हैं, जो उधर के रिहायशी हैं गांव के, वो क्या काम करते हैं, वो लैंड में अपनी अपनी ज़मीनों में काम करते हैं। Since we know where the best agricultural land is। लेकिन हमें तो पता है कि कौन सी जगह का जो ज़मीन है वो बहुत अच्छी है,
वी ऑल्सो नो वेयर द मोस्ट पीपल लिव, हमें ये भी पता है कि कहाँ पे ज़्यादा आवाम, कहाँ पे ज़्यादा लोग रहते हैं। दे ऑल्सो मेक हैंडीक्राफ्ट विथ लोकली प्रोडक्ट मटीरियल, वो हैंडीक्राफ्ट मतलब कि हाथ से बनाई हुई चीज़ों को बनाते हैं जो आम प्रोडक्ट से, आम मटीरियल से। देयर आर अ लिमिटेड नंबर ऑफ स्कूल, हॉस्पिटल, रोड्स एंड मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन द विलेजेस। अब हम लोग को भी जिस तरह का पता है कि विलेजेस के अंदर, गांव के अंदर एक स्कूल, हॉस्पिटल, रोड्स और ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं होती हैं, लेकिन थोड़ी तादाद में। तो वो क्या कहते हैं आगे, सम ऑफ द विलेजर्स इन सिंध एंड द पंजाब हैव ग्रोन इन द लार्ज टाउन एंड सिटीज़ विद टॉल बिल्डिंग, ऑफिसेज, हाउस एंड फैक्ट्रीज। वो कह रहे हैं कि कुछ लोग, कुछ जो गांव के रहने वाले हैं, जिस तरह जो सिंध वाली साइड पे जो गांव है या पंजाब वाली साइड पे, वो बढ़ गए हैं, मतलब कि उनमें तरक्की हो गई है, उनके अंदर जो उनको फैसिलिटीज़ थी वो मुहैया होना शुरू हो गई हैं। उधर जिस तरह के बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनना शुरू हो गई हैं, ऑफिसेज बनना शुरू हो गए हैं, घर बनना शुरू हो गए हैं और फैक्ट्रीज वगैरह। तो अब गांव में भी जब ये वाली सहूलतें आ जाती हैं तो वो फिर ज़्यादा फ़ायदेमंद हो जाता है हमारे लिए। द सिटीज़ आर क्राउडेड एंड बिजी, अलबत्ता जो सिटीज़ होते हैं, जो शहर होते हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा आवाम होती है, बहुत ज़्यादा लोग होते हैं और वहाँ पर हसल बसल, मतलब कि हर कोई अपने अपना काम करता रहता है। अब देखिए यहाँ पर ये हमें मैप गिवन है, ये मैप पाकिस्तान का है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कराची जो है वो अरेबियन सी के साथ लगता है। कराची देखिए, ये कराची रहा और ये अरेबियन सी है। इसी तरह जब हम देखते हैं लाहौर को, देखिए लाहौर और ये इंडिया है और ये लाहौर। इसी वजह से लाहौर में एक वाघा बॉर्डर भी है जो कि बॉर्डर है इंडिया और पाकिस्तान का। इसी तरह से पेशावर के साथ अफ़गानिस्तान लगता है और गिलगित बल्तिस्तान के साथ चाइना। तो ये थे वो बॉर्डर्स। और अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रोविंसेस एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज ऑफ पाकिस्तान। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे द फेडरल कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इज़ इस्लामाबाद। जो पाकिस्तान का जो कैपिटल सिटी है वो है कौन सा, इस्लामाबाद। पहले कराची था लेकिन अब इस्लामाबाद हो गया है। फिर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हैज़ 4 प्रोविंसेस, पाकिस्तान के 4 सूबे हैं, 4 प्रोविंसेस हैं। कौन कौन से, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब एंड सिंध, ये पाकिस्तान के प्रोविंसेस हैं। गिलगित बल्तिस्तान इज़ ऑल्सो अ फेडरली एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया। अब गिलगित बल्तिस्तान भी हमारा एक हिस्सा बन गया है, जो कि मैप शो देखिए लिखा हुआ भी है, मैप ऑफ सम फेमस प्लेसेस इन इस्लामाबाद। अब ये जो मैप है ये हमें शो कर रहा है कि जो इस्लामाबाद के अंदर जो फेमस प्लेसेस हैं वो कौन कौन सी है। सैदपुर विलेज, लोक विरसा म्यूज़ियम, ये म्यूज़ियम का नाम है। पाकिस्तान मॉन्यूमेंट, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, फैसल मस्जिद जो कि एक मस्जिद है, कायद आज़म यूनिवर्सिटी, ज़ू, दामने कोह, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ पाकिस्तान, पार्लियामेंट हाउस, जिना कन्वेंशन सेंटर, सुप्रीम कोर्ट। तो ये सारे के सारे ये वो जगह हैं जो इस्लामाबाद की फेमस प्लेसेस हैं। ये देखिए, अब आते हैं हम पंजाब की तरफ। जिस तरह हमने पहले भी पंजाब पढ़ा था पंजाब के बारे में, अब हम इसकी ब्रीफली पढ़ेंगे कि पंजाब है क्या। पंजाब इज़ द सेकंड लार्जेस्ट एंड द मोस्ट पॉपुलेटेड प्रोविंस ऑफ द पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर जो पंजाब है वो सेकंड नंबर पर बड़ा और मोस्ट पॉपुलेटेड, और सबसे ज़्यादा जिसके अंदर लोग रह रहे हैं वो पंजाब है। मोस्ट पॉपुलेटेड प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, ये पाकिस्तान का मोस्ट पॉपुलेटेड प्रोविंस है। इट इज़ कॉल्ड द लैंड ऑफ रिवर एज 4 ऑफ द 5 मेजर रिवर्स। इसको क्या कहते हैं, लैंड ऑफ द रिवर्स। इसको क्या कहा जाता है, पंजाब को लैंड ऑफ रिवर्स भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान के 4 दरिया आपस में मिलते हैं, इंक्लूडिंग द रिवर इंडस। रिवर इंडस को भी मिलाकर फ्लोज थ्रू इट, वो रिवर इंडस भी इधर बहता है। एग्रीकल्चर इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ पंजाब इकोनॉमी। एग्रीकल्चर जो है वो इसका मेन है, हथियार है
जो कि इसको बहुत ज़्यादा फेमस कर रहा है। क्रॉप्स सच एज व्हीट, कॉटन, शुगर कैन एंड राइस आर ग्रोन। वहाँ पर क्रॉप्स जिस तरह के गंदम, कॉटन, चीनी, शुगर कैन, गन्ना, राइस, चावल वहाँ पर ग्रो करते हैं, उगते हैं। मैंगोज एंड ऑरेंजेस आर ऑल्सो ग्रोन ऑन द लार्ज स्केल। वहाँ पर आम और माल्टे भी काफ़ी ज़्यादा तादाद में उगते हैं। शीशम, पीपल एंड मैनी अदर ट्रीज कॉमनली ग्रोन देयर। जो ये ट्रीज़ के नाम बताए हुए हैं ये भी बहुत ज़्यादा पंजाब के अंदर ग्रो कर रहे हैं। छांगा मांगा अ मैन मेड फॉरेस्ट। छांगा मांगा एक वो ट्री है जो कि इंसानों का खुद बनाया हुआ एक जंगल है। इज़ ऑल्सो द मोस्ट अर्बनस्ट एंड इंडस्ट्रियल प्रोविंस इन द पाकिस्तान। और यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल लिहाज से देखा जाए तो ये भी यहाँ की इंडस्ट्रीज भी बहुत अच्छी हैं। तो ये थी आज की मेरी ये था आज का मेरा लेक्चर। आज हमने पंजाब के बारे में पढ़ा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको बाकी जो पाकिस्तान के जो प्रोविंसेस हैं उनके बारे में बताऊंगी। तो इसी के साथ अब मैं इजाज़त चाहूँगी आप लोगों से। अपनी दुआ में याद रखिएगा और साथ ही जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।